हाय, मैं दिलीप कुमार दी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी कि एपी। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताए थे प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन जो है 3 नंबर तक हम बताए थे। ठीक, आज हम उससे आगे यानी 4 नंबर तक के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट तथा शेयर ज़रूर करें तथा इस मैथ से कहीं भी आपको किसी भी सवाल में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इस नंबर पर आप क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं जहाँ से छूटा था, यानी प्रश्नावली 5.3 के 3 नंबर तक के क्वेश्चन जो है वो हमको आपको बताए थे। आगे देखते हैं कि सवाल क्या है। आगे सवाल 4 नंबर में है। 4 नंबर के सवाल है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दे दिया गया है। एपी है 9, 17, 25 यानी 9, 17, 25 यानी इस तरह से बढ़ता गया है और बोल रहा है कि योग यानी SN 636 यानी हमको जो बोल दिया गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद को जोड़ने होंगे। यानी कहने का अर्थ है कि 636 प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद यानी कितने टर्म को हम जोड़ेंगे कि 636 हमको प्राप्त हो जाएगा। ये योग दे दिया गया है 636 जो योग दे दिया है SN, ए का मान कितना है, ये है 9 और डी का मान कितना है 17 - 9 यानी 8। अब SN की फॉर्मूला पर रखेंगे। SN की फॉर्मूला ये है SN का मान है 636 n/2। n का मान हमको क्या है पता नहीं है, तो n/ क्या हो गया 2 इंटू 2a, 2 गुनी a का मान है कितना 9 प्लस n-1, n के मान हमको क्या है पता अभी नहीं है, तो n-1 इंटू डी का मान कितना है 8। ठीक, अब क्या करेंगे n/2 यहाँ है 636, यहाँ गुना करते हैं तो होता है 9 दूनी 18 प्लस n-1 इंटू यहाँ पर कितना है 4, 8। अब आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो n/2 यानी 18 प्लस 8n माइनस में 8। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो n/2 यानी इसको घटाएंगे तो 10 प्लस 8n। अब क्या होता है कि दोनों में से n हमको क्या होगा कॉमन आएगा, यानी 2 कॉमन आएगा। n/2 यानी 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ होता है 5 प्लस 4n, इससे ये कटेगा, यहाँ 636 बचा है। अब आगे हम जब करते हैं तो आगे होता है, अब इसको गुना करते हैं, यहाँ 636 बराबर n को क्या करेंगे 5 से गुना तो 5n प्लस यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4n², 4n²। ठीक, अब क्या करना है, इसको अगर इस साइड ले जाते हैं तो 0 होता है इस साइड, यानी 5n प्लस 4n² माइनस 636। अब क्या करना है, इसको जब हम सीधा करते हैं तो 4n² प्लस 5n माइनस में 636 बराबर में 0। अब क्या करेंगे
इसका क्या करना है हमको, तो यहाँ पर हमको 5 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 636। इसका गुणनखंड लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 का 2, 2/16, फिर 2 से यानी यहाँ पर हो जाएगा 15, 9, यहाँ 3 से लगेंगे 3 बचे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब क्या करना है, ये 4 जो है 4 का भी गुणनखंड है, यानी 4 का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 गुनी 2, ये 4 का है, गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 53। अब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, 48 और 53, यानी कहने का अर्थ है 43 में से अगर 53 को हम घटाते हैं तो ये हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर लिखेंगे 4n² प्लस में 53n माइनस में 48n, और यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस में है 636 बराबर में 3। अब यहाँ पर कॉमन आ जाएगा हमको कितना n, तो यहाँ हो जाएगा 4n प्लस में कितना 4n, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 53, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में 12 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा 4n माइनस में प्लस में 53, एक ठो हो जाएगा n माइनस 12 यानी n माइनस 12, एक तो हो जाएगा 4n माइनस प्लस 53 बराबर में 0। अब क्या करें, n माइनस 12 बराबर में 0 और एक 4n प्लस 53 बराबर में 0। अब n बराबर निकालेंगे, ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में यानी 12, और यहाँ पर जब n बराबर निकालेंगे तो माइनस 53 बटा हो जाएगा 4, यानी कहने का अर्थ है ये तो होगा नहीं, क्योंकि किसी भी यहाँ पर पद का योग जो है ये 53 बटा माइनस में तो होगा नहीं, इसलिए n का मान कितना हो जाएगा यानी 12। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस एपी के यानी अगर हम इस एपी के 12 पदों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 636, यानी 9, 17, 25 इस तरह से बढ़ते बढ़ते अगर हम 12 पद को अगर जोड़ लेते हैं तो हमको प्राप्त कितना हो जाएगा 636। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको इसमें दे दिया गया है और बोल रहा है कि हमको ज्ञात करें। आगे दिया है 5 में, यदि किसी एपी के प्रथम पद 5 और अंतिम पद इतना है, प्रथम पद 5 है और अंतिम पद बोल रहा है कि किसी एपी के प्रथम पद यानी a बराबर कितना है 5 है, ठीक, अंतिम पद कितना है 45, अंतिम पद को लिखते हैं an 45, ठीक, और योग कितना है 400, यानी Sn बराबर कितना है 400। तो पदों की संख्या तथा सार्व अंतर ज्ञात करें, पदों की संख्या तथा सार्व अंतर ज्ञात करें, यह है 5 नंबर के सवाल। अब हम जानते हैं कि an बराबर होता है n/2, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या t। an का मान कितना है 45 बराबर a का मान है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान तो हमको क्या है पता नहीं है। अब ये इस साइड आके घटेगा, यानी 40 बराबर n माइनस 1 इंटू टी, समीकरण कितना ए, ठीक। और Sn बराबर हम जानते हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो Sn के मान हमको दे दिया है कितना 400, n का मान तो हमको पता नहीं, n/2 इंटू 2a तो 2 गुनी 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान तो डी। अब यहाँ 400 दूनी का अगर करेंगे तो 800
बराबर n इंटू यहाँ पर 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान तो डी, इस समीकरण हो गया। तो समीकरण 1 से डी का मान निकालें। समीकरण 1 से डी का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से निकालते हैं तो डी बराबर होता है 40/n माइनस 1। ये हो गया। तो अगर मानते हैं 3, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, यानी इसमें 3 का मान रखने में 3 का मान रखने पर, अब इसमें मान रखेंगे तो ये d बराबर यहाँ पर हो जाएगा 800 बराबर n इंटू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पर रखेंगे, यानी 40/n माइनस 1। अब ये n माइनस 1 से ये n माइनस 1 कटेगा, यहाँ हो जाएगा 800 बराबर n इंटू यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर 1, इसको गुना करेंगे, यहाँ पर 10 है प्लस, अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 40, यानी 800 बराबर n गुनी कितना 50। अब क्या करना है, n का मान निकालना है, तो 800 में कितना करेंगे, भाग देंगे कितना 50 से, ये कट गया, यानी इससे करेंगे तो 16, यानी n का जो मान आ गया है वो 16 आया है, यानी n का मान कितना आया है 16, यानी पदों की संख्या जो बोल रहा है वो हमको यहाँ पर कितना हो गया, प्राप्त हो गया है 16। ठीक, अब बोल रहा है कि सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर d ज्ञात, d बराबर जानते हैं हम, d बराबर होता है 40/n माइनस 1, यानी 40/16 माइनस 1, यानी 16 माइनस 1, यानी 40/15, 5 8 40, 5 3 15, यानी d का जो मान हो गया 8 कितना हो गया 3, यानी ये जो है हमको प्राप्त हो गया n के मान और d के मान। तो इस टाइप से हमको बोल रहा है कि n के मान तथा d के मान ज्ञात करें। आइए देखते हैं आगे। आगे दिया है आगे बोल रहा है यदि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद इतना है, सार्वंतर इतना है 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इसके योग क्या होंगे। ये उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से बन जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर, यदि एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर इतना दे दिया है और 22वां पद दे दिया है कितना 149। तो ये भी हम आपको छोड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि ये भी यहाँ पर दे दिया है। इसमें क्या करना है हमको, डी का मान तो दे दिया है, एन के मान हमको वैसा है ही, यानी हमको एन के मान निकालना है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, एन के मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे एस एन के मान में रखेंगे और हम क्या होगा आंसर आ जाएगा। आगे 8 नंबर में बोल रहा है कि एक एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे पद और तीसरे पद 14 और 18 है। दूसरा पद यानी A2 कितना है, दूसरा पद और कितना है, दूसरे और तीसरे पद, दूसरा 14 तीसरा पद 18, दूसरा तीसरा, यानी ये है 14 ये है 18, और बोल रहा है कि 51 पदों का योग ज्ञात करें। S 51 बराबर कितना होगा वो ज्ञात करें, यानी S 51 बराबर क्या होगा वो हमको ज्ञात करें। यानी दूसरा पद दे दिया है, तीसरा पद दे दिया है और 51वां पद क्या होगा वो ज्ञात करें। 51 पदों के योग ज्ञात करें, यानी 51 पद के योग ज्ञात करें। अब बोल रहा है तो दूसरा पद को हम लिखते हैं A + D बराबर में 14 और तीसरा पद को लिखते हैं A + 3D, ये है 18।
समीकरण 1 है, समीकरण 2। अब इसको जब हम घटाते हैं तो ये घट जाता है, यहाँ पर होता है माइनस में 2, तीसरा पद है यहाँ पर 2d होगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माइनस में d, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 4, इससे ये कट जाएगा, हो जाएगा d बराबर कितना 4। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, रखने के बाद क्या होगा, a प्लस d का मान 4 बराबर कितना है 14, ये घट जाएगा, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 10, a का मान कितना हो जाएगा 10। अब बोल रहा है कि 51 पदों के योग ज्ञात करें। यहाँ पर हमको a प्राप्त हो गया है 10, ठीक, d प्राप्त हो गया कितना 4, और 51 पदों का योग बोल रहा है तो n का मान हो गया कितना 51। ठीक, 51 पदों के योग बोल रहा है, इसलिए n का मान कितना हो गया, यानी 51। अब क्या करेंगे, योग निकालेंगे तो इस पर रखेंगे, n के सूत्र पर रखेंगे तो n/2 यानी 51/2, यानी 2a 2 गुनी a के मान 10 प्लस n-1 यानी 51-1 इंटू d का मान कितना है 4, यानी 51/2, 10 दूनी 20 प्लस यहाँ पर घटाएंगे तो 50 गुनी कितना 4। अब यहाँ पर 51/2 इसको अगर करते हैं तो 20 प्लस 50 जो कि 200, अगर करते हैं तो 51/2, अब गुनी कितना हो जाएगा 220, अब इसको काटते हैं तो 110, यानी 51 गुनी 110, यानी 11 का 1 हासिल 1, 11 × 55 1 56, यानी इतना प्राप्त होगा। यानी कहने का अर्थ है कि दूसरा पद दे दिया है, तीसरा पद दे दिया है, और बोल रहा है कि 51वां पद ज्ञात करें। यानी ये जो सवाल है, ये सवाल 8 नंबर का है, ये सवाल कितना का है 8 नंबर का है। यानी दूसरा पद दे दिया है, तीसरा पद दे दिया है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, ए निकालेंगे, टी निकालेंगे। हमको 51वां पद बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसका अर्थ ये है कि n का मान 51 है, n के मान हो गया, यानी a का मान निकल गया, d के मान हमको निकल जाएगा। उसके क्या करेंगे, n के मान तो 51 है, हमको पता है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम पहले से जानते हैं, इस फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, बैठाएंगे। बैठाने के बाद हमको क्या होता है 5650 इसका योग प्राप्त होता है। तो इस टाइप से आसान क्वेश्चन है जो इस टाइप से हम बनाएंगे। आगे आइए देखते हैं, बोल रहा है 9 नंबर में, यदि किसी एपी के 7 पदों का योग इतना और 17 पदों के योग इतना है तो इसके n पदों का योग क्या होगा। 9 नंबर में वो देखते हैं। नौ नंबर में देखते हैं, नौ नंबर में दिया है, यदि किसी एपी के 7 पदों का योग कितना है 49, यानी S7 का मान कितना है 49। ठीक, और आगे बोल रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग 289, यानी S17 पदों के योग है 289 है। तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, n पदों का योग, यानी n पदों का योग ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम क्या करेंगे, a और d निकालेंगे। a और d निकालेंगे तो Sn के मान पर रखेंगे, तो Sn का मान कितना हो गया, पहला से 49, n/2, ये n के मान है 7। Sn जब लिखते हैं तो वो n को सूचित करता है, इसलिए n का मान कितना है 7, 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 7-1 इंटू d, तो d। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इससे अगर हम गुना करते हैं, यानी इसको गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 हासिल 1, 7 4 दूनी 8 1 9 बराबर 7 इंटू 2a, इसको घटाएंगे तो प्लस में 6 इंटू में d। अब ये गुना में है तो यहाँ पर भाग में
98 बटे कितना 7 बराबर 2a प्लस कितना 6d। इससे इसको काटेंगे तो 7 का 7, 7 चौके 28, यानी 14 बराबर इसमें से 2 कॉमन आएगा, यानी a प्लस में कितना 3d। अब ये गुना में है तो इस साइड भाग में, यानी 7, यानी a प्लस 3d बराबर कितना हो गया 7, यानी समीकरण 1। यानी पहला से समीकरण क्या हो गया 1। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एपी में है, ये आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर अधिक खींच के ले जाएंगे। तो आप ये ध्यान दीजिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आप स्पष्ट कीजिए, ताकि ये सब जो है ए और डी के मान आपको आसानी से निकालने आ जाए। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा से रखेंगे तो इसका मान है 2 8 9 289 n बटे 2, यानी 17 बटे कितना 2। अब क्या करना है 2a, तो 2a का मान तो है नहीं, प्लस n माइनस 1 17 माइनस 1 इंटू डी, तो डी। अब इसको क्या करेंगे गुना 2 8 9 गुनी कितना 2 बराबर में 17 इंटू कितना 2a प्लस में 16 गुनी डी, यानी 16d। अब ये क्या करेंगे भाग में करेंगे 2 8 9 गुनी कितना 2 बटे कितना 17 बराबर 2a प्लस फिर 16d। अब इसको भाग देंगे तो यहाँ 17 दूनी कितनी 34 बराबर, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे a प्लस 8d, यानी इससे काटेंगे तो यहाँ वो होगा 17, यानी a प्लस 8d बराबर कितना हो गया 17, समीकरण 2। अब क्या है कि a और d के मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, ये बराबर है 3d बराबर में है 7, घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ पर होगा 5d बराबर में 10, इसको काटेंगे तो d बराबर 2, यानी d के मान आया है कितना 2, ये d के मान आया है। अब क्या करेंगे समीकरण जब 1 में हम रखते हैं तो a प्लस 3 गुनी 2 बराबर 7, यानी d बराबर होगा 3 दूनी 6 घट जाएगा, यानी 7 माइनस 6, यानी a बराबर हो जाएगा कितना 1। a का मान कितना है 1। हमको बोल रहा है कि n पदों के योग ज्ञात कीजिए, यानी n का मान 1। कहने का अर्थ ये है a के मान हमको कितना प्राप्त हो गया 1, और d का मान कितना प्राप्त हो गया d, n का मान कितना है n, यानी कहने का n पद के योग बोल रहा है, तो इसलिए n बराबर क्या हो गया n। अब ऐसे n पर रखेंगे तो n बटा 2 इंटू 2a, 2 गुनी a का मान 1 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 2, तो 2 n बटा 2, यहाँ गुना करेंगे तो 2 प्लस इसको जब गुना करते हैं तो 2n माइनस में 2, ये क्या होगा ख़त्म, यानी n बटा हो जाएगा 2, अब गुनी में हो जाएगा 2n, 2 से 2 कट जाएगा, यानी n गुनी n, यानी n स्क्वायर, यानी Sn का मान जो है वो n स्क्वायर होगा। मेरा फाइनल आंसर जो है ये है। यानी इस टाइप के कैलकुलेशन आपको घुमा फिरा करके आपको पूछा जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको अवश्य हो जानी चाहिए। आइए देखते हैं आगे देखते हैं। आगे जो है इसमें 10 नंबर के सवाल है। 10 नंबर के जो सवाल है, 10 नंबर के सवाल बोल रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यानी बोल रहा है कि 10 नंबर में A1 A2 A3 इस तरह से AN तक है, ठीक। और उसमें बोल रहा है कि AN बराबर दे दिया है 1 नंबर का सवाल 3 + 4n, यानी AN नीचे परिभाषित है।
ये जो कर रहा है A1 A2 A3 से शुरू होकर के AN तक जा रहा है और ये शर्त रख दिया है कि ये शर्त है पहला। आप जांच कीजिए कि क्या ये शर्त जो है ये AP के नियम को फॉलो करता है। अगर करता है तो 15 पदों के योग याद कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि A1 A2 A3 इस तरह से बढ़ते बढ़ते AN तक जाता है, यानी इस तरह से बढ़ते बढ़ते AN तक जाता है और पहला शर्त दे दिया है AN बराबर 3 + 4n, यानी इसमें n का मान 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक जाएगा। इसमें मान रखने के बाद आप जांच कीजिए कि क्या ये AP के नियम के अनुसार है। अगर है तो 15 पदों के योग ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं A1 यानी A1 निकालते हैं। तो A1 यानी n के मान कितना है 1, यानी 3 + 4 × 1 यानी 3 + 4 यानी हो गया 7। ठीक, अब उसी तरह से A2 निकालते हैं। तो n का मान कितना हो गया 2, यानी 3 + 4 × 2 यानी हो गया 3 + 8 यानी 11। उसी तरह से A3 निकालते हैं। तो हो गया 3 + 4 × 3 यानी हो गया 3 + 4 = 12 ये हो गया 15। उसी प्रकार से A4 निकालते हैं। 3 + 4 × 4 यानी 3 + 12 यानी 12 3 4 चौके 16 सॉरी यहाँ हो गया 16 3 19 यानी ये AP बना रहा है 7 है 11 है 15 है 19 है। इस तरह से क्या होगा बढ़ते जाएगा, यानी इस टाइप से ये क्या होगा आगे बढ़ते जाएगा। अब देखिए क्या ये AP है 11 - 7 यानी 4, 15 - 11 यानी 4, 19 - 15 यानी 4, यानी सब का जो ये है ये सेम है, यानी ये चारों का जो अंतर है सार्व अंतर वो क्या है बराबर है। इसलिए ये क्या है AP में है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी के सार्व अंतर अगर बराबर होता है तो वो AP में होता है। ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब क्या है अगर ये AP में हैं तो 15 पदों के योग याद कीजिए। 15 पदों के योग याद कीजिए। अब देखिए A का मान कितना हो गया 7, D के मान कितना हो गया 4 और N के मान कितना है 15, क्योंकि बोल रहा है कि AP में है तो 15 पदों के योग ज्ञात करें। अब SN पर लगाएंगे n/2 यानी 15/2 इंटू 2A 2 × A के मान 7 n-1 तो n का मान है 15 - 1 इंटू D का मान कितना है 4 यानी 15/2 यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 14 प्लस यहाँ 14 गुनी कितना 4 यानी 15/2 यहाँ 14 प्लस 14 चौके 56 यानी 15/2 आप गुनी इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, 60 10 70 इसको काटेंगे तो यहाँ पर 35 यानी 15 × 35 यानी हो जाएगा 15 × 5 = 75 की 5 हासिल 7 और 15 × 45 और 7 52 यानी इसका योग कितना हो गया 225। यानी इस टाइप से जो क्वेश्चन है ये हम आपको इसमें दे दिया है 10 नंबर में और बोल रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप देखिए और देखिए कि इसका हल कैसे होता है। तो पहले शर्त ये दिया है, उसके बाद ये शर्त एक सवाल और है जो आप बना करके देखेंगे, ये हम आपको छोड़ रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। बा 11 का M2 सेम है वो आपको बन जाएगा। आगे देखते हैं 12 13 12 और 13 नंबर के सवाल M2 सेम है। 12 और 13 का सवाल क्या है सेम है।
12 नंबर का सवाल है, आइए देखते हैं। ये 10 का सवाल था, अब देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर के सवाल दे दिया है 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। कहने का अर्थ यह है कि 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है, विभाजित है। ठीक, 6 नंबर और 8 नंबर, इसमें 6 से विभाजित होने वाला पूछ रहा है, तो 13 नंबर में 8 से विभाजित होने वाले 15 गुणज का बोल रहा है, इसमें 6 से विभाजित होने वाले 40 गुणज का। कहने का अर्थ है 6 से विभाजित होने वाला, तो 6 से विभाजित होने वाले कौन कौन संख्या, शुरू करते हैं। 6 होता है, 12 होता है, 18 होता है, 24 होता है। इस तरह से करते करते 40 धन पूर्णांक तक, 40 पदों तक, यानी कहने का अर्थ है कि इस टाइप से अगर बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो 40 पदों तक के योग कितना होगा वो ज्ञात करें। आगे बोल रहा है, इससे आगे वाला सवाल है 8 से विभाजित होने वाले, तो 8, 16, 24 इस तरह से उसका होगा, यानी इस टाइप से ये होगा। और बोल रहा है कि 40 पदों तक, 40 पद, इसमें ए का मान कितना, यानी 6, डी का मान कितना, यानी 12 में से 6 गया 6, और एन का मान कितना 40, क्योंकि 40 पदों का योग बोल रहा है। तो एस एन बराबर लगाएंगे n/2, यानी 40/2 इंटू 2a, 2 गुनी ए के मान 6, प्लस n-1, 40-1, इंटू डी का मान 6 तो 6। यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा कितना 20, यहाँ गुना करेंगे तो होगा 12, यहाँ गुना घटाएंगे तो हो जाएगा 39 गुनी कितना 6, यहाँ 20, यहाँ 12, प्लस 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, अच्छा तरीका 18 5 23। अब यहाँ करते हैं तो 20 गुनी, इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 3 1 4 2। अब इसको अगर हम गुना करते हैं 6 दूनी 12 के 2 हासिल, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4, और 1 0 बचा है तो 1 0 दे देंगे, यानी इस टाइप से क्या होगा, ये हमको प्राप्त होगा। यानी कहने का अर्थ है कि इस टाइप से हमको क्या प्राप्त होगा, यानी एपी प्राप्त होगा। यानी कहने का अर्थ है कि 6 से विभाजित होने वाले 40 पूछे, 50 पूछे, 100 पूछे, 2 से पूछे, सिर्फ इस टाइप से लिखेंगे और एन के मान को हम बदलते जाएंगे, तो इस टाइप से हमको प्राप्त होगा। 6 से पूछे, 6 वाला पूछे, 8 वाला पूछे, 10 वाला पूछे, 12 वाला पूछे, कुछ किसी भी तरह से पूछ सकता है। अगर पूछ देगा 12 से विभाजित होने वाले 100, तो 12, 24, 36 इस तरह से बढ़ेगा, उसका ए होगा 12, अंतर होगा 12, और 100 पूछेगा तो 100 पद एन का मान 100 होगा, 200 पूछेगा तो एन का मान 200 होगा, और इस तरह से हम रखेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा, प्राप्त होगा। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे हैं 14 का हो जाएगा आपसे। 15 नंबर बोल रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, यानी 15 नंबर के सवाल जो है वो एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात उत्तरोत्तर जुर्माना करके जाता है। जुर्माना 50 रुपये बने। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी होगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। कहने का मतलब है कि एक कंपनी जो है एक कार्य को ठेका लेता है, ठेका लिया, मान लेते हैं कि 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष में अगर पूरा नहीं होता है तो उसके बाद क्या होता है कि पहला दिन अगर 1 दिन विलंब होता है तो उसको 200 रुपया फाइन करता है। ठीक,
अगले दिन क्या करता है, फिर दूसरा दिन अगर नहीं होता तो उस दिन 250 रुपया फाइन करता है, तीसरा दिन क्या करता है 300 रुपया फाइन करता है। यानी इस तरह से उसके फाइन क्या करता है, बढ़ते जाता है। यानी पहले दिन 200 रुपया फाइन किया, अगले दिन क्या कर देगा 250 रुपया फाइन कर देगा, तीसरे दिन क्या कर देगा 300 रुपया कर देगा, उससे आगे क्या करेगा 350 रुपया फाइन करेगा। इस तरह से वो क्या करता है कि फाइन करते जाता है। कहने का मतलब है कि एक दिन अगर विलम्ब हो गया तो 250 रुपया जुर्माना दे दो, 2 दिन फाइन हो गया तो पहला दिन का 250 रुपया 200 रुपया और अगले दिन फिर 250 रुपया, फिर उसके आगे अगर एक दिन लेट किया तो उसको 300 रुपया उस दिन भी देना होगा। तो इस टाइप से करते जाता है फाइन। तो ये बोल रहा है कि इस तरफ से फाइन क्या होता है, बढ़ते जाता है। और ये कुल कितने विलम्ब किया, 30 दिन विलम्ब किया, विलम्ब 30 दिन विलम्ब करता है। यानी 30 दिन इस तरह से बढ़ते बढ़ते जा रहा है, 30 दिन उस फाइन देना पड़ता है। तो कहने का अर्थ है कि ये कुल कितना रुपया उसको फाइन दिया, यानी 30 दिन जो लेट किया उस काम को पूरा करने में, तो कुल कितना उसको जुर्माना भरना पड़ा। तो ए का मान कितना हो गया 200 रुपया, और डी का मान निकालेंगे तो 250 माइनस 200 यानी 50 रुपया। और कितना दिन विलम्ब किया 30 दिन, यानी एन का मान कितना है 30। अब एस एन पर रखेंगे n/2 यानी 30/2 इंटू 2a, 2 गुनी ए का मान कितना 200 प्लस n-1 यानी 30-1 इंटू डी का मान कितना है 50 रुपया, यानी 50 रुपया रोज बढ़ते जाता है पिछले जुर्माना से। तो यहाँ काटेंगे तो होगा कितना 15, इसको करेंगे तो 2 दूनी 400 प्लस यहाँ कितना होगा 29 गुनी कितना 50, यानी 15, यहाँ 400 और प्लस इसको गुना करते हैं तो 9 × 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 पे 1 0 यानी 15। अब यहाँ पर गुना इसको जोड़ेंगे तो 14 4 1850 रुपया। अब इसको गुना करते तो 15 × 75 के 5 हासिल कितना होता है 7, अब 15 × 8 120, 7 127 की 7 हासिल 12, अब 15 12 27 पर 1 0, यानी कहने का अर्थ है वो 30 दिन जो विलम्ब किया तो उसको 27,750 रुपया जुर्माना देने होंगे। यानी 30 दिन तक विलम्ब करके जो भुगतान राशि किया है वो 27,750 रुपया अदा किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो आपको बनाएंगे। उसी तरह से बोल रहा है 16 नंबर के, हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। इस बीच में जो ये सवाल हम नहीं बना रहे हैं, वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं छोड़ रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर ये जो क्वेश्चन हम अभी छोड़ रहे हैं अगर ये आपको नहीं बन रहा है तो आप दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको ये सवाल भेजने की कोशिश करूँगा। ठीक, आइए आगे जो सवाल कुछ बचा है उसको देख लेते हैं। आगे एक सवाल है 20 नंबर का, देखते हैं। 20 नंबर का सवाल है 20 नंबर का सवाल है 20 का सवाल बोल रहा है कि एक आलू दौर में प्रारंभ स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू 5 मीटर की दूरी पर तथा अन्य आलू एक सीधी रेखा पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक आलू बाल्टी में चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में रखता है। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर जो है बाल्टी रखा हुआ, ठीक, यहाँ पर एक लाइन में क्या है 10 आलू है, 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, ये 5 मीटर पर है। ठीक, ये 3-3 मीटर के अंतराल पर है। ठीक, प्रतियोगिता है कि ये यहाँ से प्रारंभ करता है, यहाँ से। ठीक, ये आलू उठाता है, इसमें रखता है। यहाँ से जो यहाँ तक जाएगा पहला आलू उठाने के लिए, वो 5 मीटर जाता है, फिर 5 मीटर आता है। यानी पहला आलू उठाने में उसको कितना लगता है? 10 मीटर। 10 मीटर। यानी कहने का अर्थ है, यहाँ से जो दौड़ता है तो ये आलू उठाएगा, इसमें रखेगा, इसलिए 5 गया 5 आया, यानी 10 मीटर होगा। फिर यहाँ से क्या क्या ये आलू उठाने के लिए जब चलेगा तो यहाँ से यहाँ, यानी 5 3 8, यानी 8 मीटर जाएगा, 8 मीटर आएगा। यानी अगला आलू उठाने में उसको कितना मीटर? 16 मीटर। फिर तीसरा जब आलू उठाने जाएगा तो 5 3 8 3 11, यानी 11 जाएगा, 11 आएगा, यानी 11 दूनी 22। फिर अगला जो जाएगा, अगला जो यहाँ आ जाएगा 5 3 8 3 11 3 14, यानी 14 जाएगा, 14 आएगा, यानी 28। इस तरह से करते करते ये 10वां आलू तक, क्या करेगा? ये उठाएगा। यानी इस तरह से जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, इस तरह से प्राप्त होगा। तो ये एक क्या करता है? सीरीज का निर्माण करता है। तो इसका अर्थ यह है कि ये 5वीं जगह पर है, इसलिए ए बराबर हो गया कितना? 10। और डी बराबर निकाल लेंगे तो 16 माइनस 10, यानी हो गया 6। और कितना आलू है? 10 आलू है, इसलिए n का मान कितना हो गया? 10। अब क्या करेंगे कि जोड़ेंगे कि ये लड़का जो दौड़ा है वो कितना दौड़ा है। तो SN बराबर n/2, यानी 10/2 इंटू 2a, 2 गुनी a के मान 10 प्लस n-1, 10-1 इंटू डी का मान कितना है? 6। यहाँ कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20, और यहाँ प्लस 9 गुनी 6। अब हो जाएगा 5 इंटू 20 प्लस 9 के 54, यानी 5 गुनी ये जोड़ के हो जाएगा 74, यानी 5 के 20 के 0 हासिल 2, 7 5 35 2 37, यानी ये कितना दौड़ेगा? 270 मीटर। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर जो है प्रश्नावली 5.3 ये यहाँ पर ख़त्म होता है। और यहाँ पर जो भी आपको इस प्रश्नावली में क्वेश्चन में दिक्कत होगा, आप स्क्रीन पर दिए गए, आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप कीजिए क्वेश्चन का, हम आपको आंसर भेजने की कोशिश करूँगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइब चाहते हैं। इसलिए ये कहते हैं अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।